नमस्कार साथियों आज बैठक हुई हमारी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब और एडिशनल कमिश्नर साहब के साथ में। बैठक इसके लिए थी कि जो हमने एग्रीगेटर पॉलिसी के लिए महाराष्ट्र एप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन की तरफ से और इंडियन फेडरेशन ऑफ एप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स की तरफ से, मतलब आईफेड की तरफ से हमने सजेशंस दिए थे और सजेशंस के ऊपर हमारी बातचीत हुई। उसमें उन्होंने पॉइंट्स लिख के लिए हमारे सजेशंस में बहुत सारे ऐसे चेंजेस हमने दिखाए उनके अंदर कि एक तो कारपूलिंग हमें चाहिए नहीं, पूरा विरोध हमारा उसमें होगा। और उसी तरह से हमारा जो रेट है वो कूल कैप के हिसाब से रेट होना चाहिए, ये भी हमने उनको बताया है। और ऐसे बहुत सारे अन्य बातचीत जो है, जैसे कि पेनल्टी अगर लगती है 50 रुपया कस्टमर को लगेगा और हमें 100 रुपीज लगेगा, तो उसके बारे में भी हमने क्लियर किया है कि अगर पेनल्टी लगती भी है तो पेनल्टी जो है उसके लिए हमें ऑप्शंस देना चाहिए कि क्यों हमने कैंसिल किया है। अगर उसमें ऑप्शन में नहीं बैठता तो वो पेनल्टी भी हमें जो मिलेगी वो सेम होनी चाहिए, जो कस्टमर्स को जो पेनल्टी लगेगी वही हमें पेनल्टी लगनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे अन्य चर्चा की हमने और बहुत जल्दी हमने उनको कहा है कि मिनिस्टर साहब के साथ भी एक बैठक होनी चाहिए, क्योंकि ये जो मुद्दे हैं उसको फाइनलाइज करना है और बहुत जल्दी ही दिवाली अधिवेशन में ही इसको ये पॉलिसी को बताना चाहिए मंत्री महोदय के पास से, और ये महाराष्ट्र के लिए कुछ खबर होनी चाहिए। इसके लिए हमने हर एक ड्राइवर्स को हम बताते हैं कि मैड यूनियन जो है और आईफेड जो है वो आप लोगों के लिए पूरे महाराष्ट्र में पॉलिसी, करेक्ट पॉलिसी लाने का काम 100% जरूर करेंगे हम लोग। इंडियन फेडरेशन ऑफ एप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, महाराष्ट्र एप बेस्ड जो है वो मैट महाराष्ट्र के लिए काम करती है। पूरे जितने भी गीग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स है, ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो, रैपिडो सब आ गए उसके अंदर, जिसमें महिलाएं भी है और पुरुष भी है, ऑटो रिक्शास है, बाइक है, सब कुछ है। और आईफेड जो है वो पूरे नेशनल के लिए काम करते हैं, जो आज 24 स्टेट्स के लिए हम लोग काम करते हैं। तो पॉलिसीज़ को लाना, सोशल सिक्योरिटी स्कीम बिल पास करना, तो ये आईफेड के वजह से हमने बहुत कुछ काम किए। जैसे राजस्थान से शुरुआत किया तो आज हैदराबाद, कर्नाटका, आपका उड़ीसा, ये सब स्टेट्स के अंदर ये लागू करने के लिए या उसके ऊपर काम करने के लिए हमने बहुत अच्छे से काम किया है। तो अच्छा हुआ आपसे मिलकर, हम लोग ज़रूर आगे इसके बारे में मिलकर बात दिल्ली में और हैदराबाद में ऑटो रिक्शा वाले के साथ काम कर रहे हैं। अभी हमने रूल चेंज किया हुआ है कि ऑटो रिक्शा में आप करीब 200 केजी का कार्गो आप कैरी कर सकते हैं। तो क्या हुआ कि जब से ई कॉमर्स आया है, लोगों का राइट्स कम हो गया, क्योंकि मार्केट जाते नहीं है, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और जो आपको सामान लेके आते हैं वो ऑटो रिक्शा में आता नहीं है, तो इनका राइट्स तो गया, उनका इनकम गया। तो फिर गडकरी जी के साथ बात करके 2.5 साल लगा, हमने ये रूल्स बदल दिए कि जो नॉर्मल ऑटो रिक्शा है उसमें 200 केजी तक सामान आप ला सकते हैं, ताकि आप ई कॉमर्स डिलीवरी कर सकें। सही है, तो आपका राइट्स बढ़ जाएगा। छोटा सा चेंज है लेकिन उसमें 2.5 साल लगेगा। तो इस प्रकार से हम चीज़ों को बदलते हैं। आप बता दीजिए अभी आपके जो बचे पॉइंट है ना, आप ठीक है बोलते हैं. पहले इनका सुन लेते. आपको ये लेना है, जल्दी नाही ना? कोई जल्दी चाय घेऊन जा, कॉफी असेल तर आहे, ब्लॅक कॉफी भेटेल तर चांगली आहे. हां, तुमचा पहिला मुद्दा जो आहे सांगतो मी. ॲड्रेस आहे. असं आहे ते बघा, ग्रीव्हन्समध्ये ॲग्रिगेटेड टू अपॉइंट ग्रीव्हन्स ऑफिसर अँड प्रोव्हाइड कॉन्टॅक्ट डिटेल्स वगैरे वगैरे आहे. पण असा प्रश्न असा येतो की विच ग्रीव्हन्स, कारण हे काय होतं, हे ब्लँकेट पॉवर देतं ग्रीव्हन्स रिड्रेसल ऑफिसरला वेदर टू एंटरटेन और नॉट टू एंटरटेन. दॅट कॅनॉट बी डन. आणि कसं आहे की तो कंपनीचा एवढं तुमचं म्हणणं आहे की ग्रीव्हन्स डिफाईन केलं पाहिजे. ग्रीव्हन्स डिफाईन झालेच पाहिजेत, अदरवाईज. तुम्हाला काय माहिती आहे? तुम्ही एकदम सांगू शकाल का काय कुठले ग्रीव्हन्सेस? त्यांनी ग्रीव्हन्स मी म्हटलंय तिकडे आमच्या ह्याच्यामध्ये की व हॅरेसमेंट बाय आयदर पार्टी, म्हणजे बाय द ड्रायव्हर इटसेल्फ और बाय द पॅसेंजर इटसेल्फ. हॅरासमेंट झालं आणि फेअर डिस्प्यूट असू शकतं, कारण आता जे पुण्यामध्ये जे चाललेलं आहे फेअर डिस्प्यूट तिकडे चालूच आहे. फेअरचं पण इथे इन्क्लूड केलेलं आहे. फेअरचा आपण इन्क्लूड केलेलं आहे की जो आरटीआय प्रमाणे आहे त्याप्रमाणे घ्यायचं, ते मान्य आहे. डिस्प्यूट येणार नाही. आता प्रॉब्लेम तुम्ही जे म्हणता ना, हॅरासमेंट, फेअर ऑफ बर्डिंग, मेन सगळ्यात मोठं जे आहे ते कॅन्सलेशनचं आहे.